वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन। दोस्तों, आज मैं 16 जुलाई 2023 डेली करंट अफेयर को लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम अपडेट, नए क्वेश्चन, विस्तृत व्याख्याओं सहित। तो दोस्तों, वीडियो देखें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। दोस्तों, इस वीडियो में आज चंद्रयान 3 के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे रहा हूं। आप वीडियो देखें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए ये स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। जिन व्यक्तियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेहतर जानकारी है, राज्यों से संबंधित करंट अफेयर, हिंदुस्तान की मैंने सीरीज चालू रखी है। आप सभी वीडियो देखें और अपने साथियों को शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए इसरो। दोस्तों, लॉन्च सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से किया गया। रॉकेट था LV-M3M4। भारत का सबसे भारी रॉकेट है। यात्रा 40 दिन में चांद पर पहुंचेगा। और दोस्तों, यह संभवतः 24 से 25 अगस्त के बीच उतरेगा। चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। अगले 14 दिन रोवर लैंडर के चारों ओर 360 डिग्री में घूमेगा और कई परीक्षण करेगा। बजट है 615 करोड़। अगर मिशन सक्सेसफुल रहा तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बन जाएगा। चीन 2013 के चांग-ई 3 मिशन के साथ अपने पहले प्रयास में सफल होने वाला एकमात्र देश रहा है। चंद्रयान 3 का कुल वजन 3900 किलोग्राम है। प्रोपल्शन मॉड्यूल का वजन है 2148 किलोग्राम। लैंडर का वजन है 1726 किलोग्राम। रोवर का वजन है 26 किलोग्राम। लैंडर में 4 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है। पहला, चंद्र कंपन मून क्वेक्स को मापेगा। दूसरा, पता लगाएगा कि चंद्रमा की सतह किस प्रकार गर्मी को अंदर प्रवाहित होने देती है। तीसरा, प्लाज्मा इन्वायरमेंट का पता लगाएगा। चौथा, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी को सटीकता से मापेगा। दोस्तों, चंद्रयान 3 के बारे में जानकारी। और दोस्तों, अगर चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर उतरने में सफल होता है तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन चंद्रमा पर स्पेसक्राफ्ट उतार चुके हैं। इस मिशन में भारत चांद की धरती पर एक लैंडर उतारेगा। इस लैंडर में एक रोवर भी है जो चंद्रमा की धरती पर घूमेगा और वहां कुछ प्रयोग करेगा। दोस्तों, लूनर लैंडर चांद पर एक लूनार दिन रहेगा। दोस्तों, एक लूनार दिन धरती के 14 दिन के बराबर होता है। चंद्रयान 3 के लैंडर की चांद की सतह पर लैंडिंग के लिए जरूरी है कि वहां सूरज निकला हो। लैंडर के लिए सनलाइट जरूरी है। चांद पर 14-15 दिन सूरज नहीं निकलता है और बाकी 14-15 दिन सूरज निकलता है। दोस्तों, चंद्रयान 2 के बारे में भी जानकारी मैं दे रहा हूं। चंद्रयान 2 मिशन को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया। मिशन के अनुसार विक्रम लैंडर को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर 7 सितंबर 2019 को भारतीय समय अनुसार रात 1 से 2 बजे के बीच लैंड करना था। यह चांद की सतह से 2.1 किलोमीटर दूर था। तभी इसका इसरो से संपर्क टूट गया। चंद्रयान 2 पर 978 करोड़ रुपए खर्च आया था। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी चांद की कक्षा में काम कर रहा है। इसरो के बारे में जानकारी। स्थापना 15 अगस्त 1969
मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक। निदेशक हैं एस सोमनाथ। और दोस्तों पहले इसरो के अध्यक्ष थे विक्रम भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने अंत्योदय श्रमिक योजना पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी गुजरात। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। गुजरात में अंत्योदय श्रमिक योजना का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। उद्घाटनकर्ता थे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना के पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है गुजरात सरकार ने। गुजरात श्रम योगियों के लाभ के लिए इस अनूठी योजना को प्रायोगिक आधार पर शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। गुजरात के बारे में जानकारी दोस्तों, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। भारतीय जनता पार्टी से जिलों की संख्या 33 है। लोकसभा 26 सीट है दोस्तों। राज्यसभा की सीट 10 है। विधानसभा सीट 182 है। राजकीय पशु है एशियाई शेर। राजकीय पक्षी हंसावर है। राजकीय फूल गलमोटा। झील है हमीरसर झील, कांकरिया झील, नल सरोवर झील। नेशनल पार्क हैं गुजरात के गिर नेशनल पार्क, वसंदा नेशनल पार्क, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य, कृष्ण मृग राष्ट्रीय उद्यान, लोक नृत्य गरबा, डांडिया रास है, रासलीला। और दोस्तों गुजरात के चर्चित जगहों में राजमहल महसाणा चर्चित स्थलों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत और किस देश ने मिलकर संयुक्त अभियान ऑपरेशन ब्रॉडर स्क्वाड शुरू किया? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अमेरिका। हाल में भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड में शामिल हुआ। ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड एक बहु एजेंसी ऑपरेशन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मेल सिस्टम IMS के माध्यम से फार्मास्यूटिकल्स उपकरणों और अग्रदूतों रसायनों के अवैध शिपमेंट को रोकना है। ऑपरेशन के दौरान जांचकर्ताओं ने भारत में उत्पन्न 1500 से अधिक शिपमेंट की जांच की। लगभग 500 उत्पादों पर कार्रवाई की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा भारत अरब सहभागिता सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए नई दिल्ली। छठा भारत अरब सहभागिता सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। भारत के पश्चिम एशियाई देशों के साथ मजबूत संबंध हैं और यह क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। पिछले वित्तीय वर्ष में संयुक्त अरब अमीरात भारत का तीसरा और सऊदी अरब चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। हाल में आयोजित सम्मेलन और बैठक अर्बन 20 मेरल शिखर सम्मेलन गांधीनगर में हुआ। तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन बैंकॉक थाईलैंड में होगा। स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन गुरुग्राम में हुआ। पहला हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन अमेरिका में हुआ। G20 साई शिखर सम्मेलन गोवा में हुआ। 76वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ। छठा हिंद महासागर सम्मेलन ढाका बांग्लादेश में हुआ और 42वां आसियान शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में हुआ। संयुक्त अरब अमीरात के बारे में जानकारी, राजधानी अबू धाबी है। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा UAE दिरहम है। राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद बिन सुल्तान अल नहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस एयरपोर्ट पर देश की पहली एलिवेटेड
टैक्सी वे सर्विस की शुरुआत की गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश की पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सी वे सर्विस की शुरुआत की गई। इसकी मदद से एयरपोर्ट की परिचालन दक्षता में बढ़ोतरी होगी, साथ ही कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी। यह दोहरी लेन इंसीटीवी सेवा 2.1 किलोमीटर की है, जो एयरपोर्ट के उत्तरी और दक्षिणी एयरफील्ड को कनेक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमा ओडिशा नवीन ओडिशा योजना ओडिशा राज्य में शुरू की गई। इसके लिए कितना बजट आवंटित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 4000 करोड़ रुपए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। ओडिशा कैबिनेट ने 4000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित करते हुए अमा ओडिशा नवीन ओडिशा योजना को मंजूरी दी। उद्देश्य है ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ाना और राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, विशेष रूप से जगन्नाथ संस्कृति को संरक्षित करना है। योजना के तहत ग्राम पंचायतों को 10 लाख रुपए तक विभिन्न कार्य करने का अधिकार दिया गया। ओडिशा के बारे में जानकारी। ओडिशा का गठन 1 अप्रैल 1936 में हुआ। साक्षरता दर 72.87% है। लिंगानुपात 979। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल। लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 147। राजकीय पशु नीलकंठ, राजकीय वृक्ष बरगद, राजकीय फूल अशोक। लोक नृत्य है ओडिसी, गोटीपुआ, महरी, मयूर तथा घुमरा। झीलें हैं चिल्का, अंशुपा, कंजिया झील। नेशनल पार्क हैं उड़ीसा के सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, नंदन कायल जूलॉजिकल पार्क, चंद्रिका हाथी विहार, भीतर कनिका राष्ट्रीय उद्यान। लोक नृत्य है घुमरा, छाऊ, सवारी, संचार, पैका, गरुड़ वाहन। चर्चित स्थल हैं उड़ीसा के कटक, जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क। उड़ीसा की सीमा 4 पड़ोसी राज्यों से लगी है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, तेलंगाना के साथ सीमा लगी है। ओडिशा का करंट अफेयर। उत्कल दिवस 1 अप्रैल 2023 को मनाया गया। मो घर आवास योजना ओडिशा में शुरू हुई। ओडिशा का अस्का थाना देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन बना। देवगढ़, क्योंझर और मयूरभंज जिलों में सोने के भंडार पाए गए। भारत का पहला चैटबॉट अमा क्रूशाई ओडिशा में लॉन्च किया गया। राज्यों की विभिन्न योजना। माँ की रसोई योजना पश्चिम बंगाल में शुरू की गई। एक पंचायत एक खेल मैदान योजना केरल में। महिला निधि योजना राजस्थान की। चिराग योजना हरियाणा में। शासन आपाल्यादारी पहल योजना महाराष्ट्र में। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना उत्तर प्रदेश में। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में। सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश में। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना छत्तीसगढ़ में। इंदिरा गांधी शहरी योजना रोजगार गारंटी योजना राजस्थान में। मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना मध्य प्रदेश की योजना है। मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2023 में किस न्यायाधीश की नियुक्ति के साथ सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 हो गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी, बी व सी दोनों उज्जवल भुइयां और एस वेंकट नारायण भट्टी की सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति हुई और इसी के साथ न्यायाधीशों की संख्या 33 हो गई। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट में 2 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की। तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश उज्जवल भुइयां और केरल के मुख्य न्यायाधीश एस वेंकट नारायण भट्टी को राष्ट्रपति द्वारा
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। इन 2 नियुक्तियों से शीर्ष अदालत में न्यायिक सदस्यों की संख्या बढ़कर 33 हो गई और केवल 1 पद रिक्त है। सुप्रीम कोर्ट में कुल 34 न्यायाधीश हो सकते हैं। भारत के वर्तमान 50वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फर्म XAI का आरंभ किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए एलन मस्क। एलन मस्क ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फर्म XAI की शुरुआत की। कंपनी अपने मिशन की दिशा में प्रगति के लिए ट्विटर और अन्य कंपनियों के साथ मिलकर कार्य करेगी। XAI का लक्ष्य ब्रह्मांड की वास्तविक प्रकृति को समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामलों के निपटाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी दादर एवं नगर हवेली तथा दमन दीव। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों को सुलझाने में दादर और नगर हवेली और दमन दीव ने शीर्ष स्थान हासिल किया। दादर और नगर हवेली और दमन दीव ने 98.30% मामलों के निपटान के साथ पहला स्थान हासिल किया। वहीं दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है, जिसने 97.80% FIR का निस्तारण किया। तीसरा स्थान पुदुचेरी का है, जिसने 97.50% मामलों का निपटान किया। अंतिम स्थान बिहार का है, 18.5% मामले निपटाने में। दूसरा स्थान मणिपुर का है, 20.6%। अंतिम स्थान है असम का 46.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में ज्योति याराजी ने कौन सा मेडल जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए गोल्ड। भारत ने थाईलैंड के बैंकॉक शहर में एशियाई एथलेटिक्स में 3 स्वर्ण और 3 कांस्य पदक जीते। भारत की ज्योति याराजा ने 100 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। अब्दुल्ला अबू बकर ने पुरुषों की ट्रिपल जैम श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ में अजय कुमार सरोज ने गोल्ड मेडल जीता। तेजस्विनी शंकर ने लंबी कूद, अभिषेक पाल और ऐश्वर्या कैलाश मिश्रा दौड़ में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। दोस्तों, एशियाई चैंपियनशिप 2023वां का संस्करण था 25वां। आयोजन हुआ 12 से 16 जुलाई 2023। मेजबान शहर था बैंकॉक थाईलैंड और मस्कट थे हनुमान जी। चलते हैं दोस्तों 15 जुलाई 2023 का क्विक रिवीजन। फर्स्ट क्वेश्चन, चांद पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला चौथा देश कौन बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक कहां आयोजित हुई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी G20 CWC हम्पी बैठक में किस कला ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी लंबानी कला। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2023 में किसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में के राजा रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद भारत का आधिकारिक यात्रा पर आए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 जुलाई 2023 को नाबार्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 42वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस शहरों में बंदरों के लिए समर्पित बंदर वन लगाए जाएंगे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए लखनऊ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मोबाइल दोस्त ऐप शुरू किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में इंडियन प्रीमियर लीग IPL की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बनी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए चेन्नई सुपर किंग्स। दोस्तों वीडियो का कंटेंट कैसा लगा अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में लिखें और नवीनतम जानकारी की सीरीज को देखें। और नवीनतम करंट अफेयर की मेरी सीरीज चल रही है राज्यों से संबंधित, और अभी एक दिन पूर्व ही मैंने झारखंड के नवीनतम करंट अफेयर की सीरीज चालू की हुई है। इससे पूर्व उत्तर प्रदेश की 3 वीडियो आ चुकी है, जनवरी से जुलाई की सीरीज है, और इसके अलावा बिहार की, और एक दिन बाद मेरी हरियाणा की नवीनतम करंट अफेयर की सीरीज चालू हो रही है। आप इन सभी वीडियो को देखें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन PC को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो नवीनतम जानकारी, नवीनतम अपडेट के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।